हम सबको क्या लगता है कि अचानक से रिश्ता खराब हो गया, लेकिन नहीं, आपका रिश्ता ना स्टार्टिंग से ही खराब होना शुरू हो गया था। छोटे छोटे रेड फ्लैग्स दिखने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आपने क्या किया, नज़रअंदाज कर दी। आप याद करना, शुरू शुरू में क्या हुआ था। ओवर पॉजेसिव हो जाना, अरे किस तरह के कपड़े पहन के चल रही हो, चलने की तमीज़ नहीं है, बोलते थे ना। अपनों से आपको दूर कर दिया, किसी न किसी बहानों की वजह से, बहाने करके छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, हाथ उठा देना, करते थे कि नहीं। और आप क्या सोचती थी, हो सकता है मेरी ही गलती है, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसी वजह से ये नाराज़ हो गए, शायद दुनिया में दुनियादारी की कारण से ये मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने दे रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सोचती थी कि नहीं। और साथ साथ आप प्यार करती होंगी, इस वजह से एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन आपको यहीं पे पैटर्न समझना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट का अगर पैटर्न आप स्टार्टिंग में ही समझ गई ना, तो आपका जो 18 साल 19 साल होता है ना, वो बर्बाद नहीं होगा, जो लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो आपको वही समझना है। चलिए, आपको ना मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक लेडी थी जो मुझसे ना पर्सनल सेशन के लिए आई थी। वो अपने बारे में बता रही थी, उसके शादी के ना 18-19 साल हो गए थे। शुरू शुरू में क्या हुआ, शादी के 10-12 दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से अगर वो अपने हिसाब से कोई कपड़ा पहन के निकल जाए तो उसका हस्बैंड क्या बोलता था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या, बेढंगी की तरह कपड़ा पहन के चल रही हो। उसने ना अपना पहनावा ही चेंज कर लिया। उसे लगा कि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, शायद प्यार की वजह से उसको हुआ कि उनके हिसाब से मैं कपड़ा पहनूं तो वो खुश हो जाएंगे। इस वजह से उसने पहनावा चेंज कर लिया। उसके बाद अगर वो मायके के लिए चाहे अपनों से मिलने के लिए बोलती तो क्या बोलता था, अब तुम्हें ना मायके वालों के लिए इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें इसी घर में रहना है, मुझे याद करो, मुझ पे फोकस रहो, इस घर में ध्यान दो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हारा रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो गया। मतलब इस तरह का वर्ड, इस तरह का सेंटेंस यूज किया करता था। और कभी भी वो जाने की जिद करे तो किसी न किसी बहाने से उसे रोक दिया करता था। अगर वो खाने के लिए मना कर दे कभी, तो गुस्से में आकर के सारा खाना फेंक देना। तो उसे होता था कि हो सकता था है मैं खाना नहीं खाती हूँ, भूखी हूँ, इस वजह से उसने मुझे खिलाने के लिए इस तरह से गुस्सा हो गए। तो उसे लगता था ये प्यार है। अगर कुछ और थोड़ा जिद कर दे, चाहे कुछ बोले, तो हाथ उठा दिया करता था। इसी तरह से उसका ज़िंदगी कट रहा था। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। अगर वो कभी ना बर्तन इधर से उधर रख दे तो क्या करता था, बेसिन में बर्तन सब है उसी में जा कर के कुल्ला कर देता था। एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज़ इसी तरह सा उसका था, लेकिन वो पैटर्न समझ नहीं पा रही थी। एक बार उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद लोग को तो हिला डुला नहीं जाता है, लेकिन उसका एक बच्चा था, उसे भूख लगा था और वो ना खाने के लिए बोल रहा था, तो उसका हस्बैंड नहीं उठा। बोली भी कि इसको कुछ खिला दो, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। तो वो जैसे तैसे खुद उठ करके हस्बैंड के लिए भी, बच्चे के लिए भी कुछ बना करके ले आई और खिला दिया। मतलब ना, नार्सिसिस्ट को आपकी इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चे की वजह से वो अगर जगी रह जाए और दिन में सो जाए, तभी भी वो उसे उठा दिया करता था, उठो मेरे लिए खाना निकाल दो। क्या वो खुद नहीं निकाल सकता? लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, इसे भी तकलीफ़ होती है, इसको भी दर्द होता है।
उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब आपको पैटर्न समझनी है। अगर वो लेडी लेट हो जाए बाहर, जैसे पिकनिक सब पे जाना है या फिर फैमिली मेम्बर से मिल के आती है और 9 बज जाए, अब बोलती थी कि गाड़ी नहीं मिल रही है आकर के ले जाओ, तो बोलता था खुद ही आ जाओ। लेकिन वही उसका दोस्त रात के 12 बजे कॉल करे तो वो फटाक से चला जाता था। तो वो लोग सिर्फ ना पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए शादी करते हैं, उनको सिर्फ फ्यूल चाहिए। अब वही पैटर्न आपको शुरू से समझनी है। ऐसे उसके साथ बहुत कुछ हुआ। तब उतना लंबा स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगी। तो इसी तरह से आपके साथ भी हो रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दें, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि मतलब नार्सिसिस्ट आपको ना पब्लिकली इंसल्ट कर देगा, जैसे उसे भी किया करता था। तो अगर आपको भी करता है ना, कुछ गलती हो जाती है, वो पब्लिक प्लेस में आपको इंसल्ट करता है। लेकिन वही हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई ना, तो वो क्या बोलेगा आपका पार्टनर, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। या फिर क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ पे घर आएगा तब आपको समझाएगा अकेले में बैठ कर के, क्योंकि आपकी इज्जत की उसको भी परवाह होती है, लेकिन नार्सिसिस्ट को नहीं होती। वो कहीं भी आपको इंसल्ट कर देगा। आपकी इमोशन की उसको कोई मतलब नहीं होता है। आपको लगेगा कि मैंने इतना प्यार किया तभी वो क्यों मुझे नहीं समझ रहा। तो उसको प्यार की, आपकी प्यार की कोई मतलब नहीं रहता है। उसको सिर्फ होता है कि पार्टनर एक ऐसी चीज़ है, वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं और उन पर सिर्फ कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से चले, उनकी सारी इच्छा पूरा करे। उनको सिर्फ फ्यूल मिलना चाहिए। इस वजह से, तो इस वजह से तो ज़िंदगी नहीं चलती है ना इस तरह से, क्योंकि आपकी भी तो ख्वाहिश है, आपको भी तो होता है कि आपका पार्टनर आपको समझे। आप ही की तो हाथ में नहीं है कि आप सिर्फ रिश्ता निभाओ। सामने वाले को भी तो होता, मतलब सामने वाले की भी तो कर्तव्य है ना कि वो भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले। सिर्फ आपका ही तो नहीं जिम्मा है ये रिश्ता चलाने का। आप तो बाद में जा कर के पूरी उसका, आपकी तो इमोशन वो सोच लेगा, आप खाली हो जाओगे। तो अगर आप अपना ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती, अपने बच्चों का ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती, तो ये छोटी छोटी पैटर्न को समझो। अगर पैटर्न को समझ लिए ना, तो आपके लिए आसानी होगी। आपको उस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, ये आपकी चॉइस होगी। और साथ साथ आपको अपनी कैरियर पे पूरी तरह से आगे बढ़ना है, फोकस करना है, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के सहारे ज़िंदगी नहीं काट सकती। आप अपने बच्चों को उनके सहारे नहीं छोड़ सकती। बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और किसी को भी पर्सनल सेशन लेनी है तो मेरे बायो में जा कर के व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप नंबर लो और उसमें मैसेज करो। और खुश रहा करो, अपने लिए जियो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो और अपने बच्चों के लिए।